तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सर्वाधिक कृतज्ञ श्री हनुमान जी के प्रति हैं। मात्र 10 वर्ष की आयु जब उनकी थी, तब शेष सनातन जी की पाठशाला में वे उनके अंतेवासी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में वहां अध्ययन कर रहे थे। केवल 10 वर्ष की आयु थी उसमें तुलसीदास जी की। 8 वर्ष की आयु में तो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। श्री स्वामी नरहरि आनंद जी ने यज्ञोपवीत कराया, भोले बाबा ने स्वप्नादेश दिया और विधिवत संस्कार करा के कुछ शिक्षा दीक्षा दे करके फिर वे ही काशी लेके आए। और विप्र बालक है तो ये पढ़े। तो शेष सनातन जी काशी के उस काल के सबसे बड़े विद्वान थे। उनके गुरुकुल में वे उनके मित्र थे, सहपाठी थे, तो उनके पास पढ़ने के लिए रखा। और वहाँ ब्रह्म राक्षस का उपद्रव हो गया विद्यालय में। उस ब्रह्म राक्षस के उपद्रव के कारण विद्यालय में ऐसा भय का वातावरण उपस्थित हो गया कि धीरे धीरे विद्यार्थी भागने लग गए। गुरुजी भी चिंतित हो गए। कुछ पूजा पाठ भी कराया लेकिन समाधान नहीं मिला। अत्यंत निर्मल अंतःकरण के तुलसीदास जी ने अपने गुरुजी की चिंता का अपनोदन करने के लिए सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का स्मरण किया। और उस बाल्यकाल की रचना है श्री हनुमान चालीसा। और विद्यार्थियों से कहा कि सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब बाधा दूर हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हनुमान चालीसा के प्रभाव से संपूर्ण बाधा निर्मूल हुई। और निर्मूल क्या हुई? तुलसीदास जी का अनुग्रह प्राप्त करके उस प्रेत का उद्धार हो गया। तो उनके हृदय में कैसी अनुपम भावना हनुमान जी के प्रति कि उनकी वाणी से उस बाल्यकाल में निकला हुआ एक स्तोत्र, वो भी भाषा में, हिंदी में। हमारे महाराज जी कहते थे, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा न लिखा होता तो चालीसाओं की सृष्टि ही न होती। उसके बाद हजारों चालीसा बन गए, हजारों चालीसा। अब तो व्यक्तियों के नाम से भी चालीसा बन गए हैं। अमुक चालीसा, अमुक चालीसा। तो महाराज जी कहते थे कि सारे चालीसाओं की बड़ी अम्मा जननी हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा न लिखते गोस्वामी जी तो किसको प्रेरणा मिलती चालीसा लिखने की? सब चालीसा लिखे चले जा रहे हैं। सैकड़ों चालीसा, हजारों चालीसा लिखे गए अब तक। बाल्यकाल में उनकी वाणी से निश्चित एक हिंदी का 40 चौपाइयों का एक लघु स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि सारा संसार उससे लाभ प्राप्त कर रहा है आज भी। ये बिना हनुमान जी के अनुग्रह के संभव नहीं। हम अपने मन में ऐसा विश्वास करते हैं कि तुलसीदास जी को तो बाल्यकाल में ही हनुमान जी का विशेष अनुग्रह प्राप्त हो चुका था। उसके बिना ऐसा वे कैसे लिख सकते थे? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।